1945 इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसके बारे में कोई भी आदमी सोचना नहीं चाहता। ये वो दिन था जब दुनिया ने परमाणु बम की ताकत देखी थी। अगस्त को हिरोशिमा शहर में सुबह का वक्त था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें घर का काम कर रही थी और आदमी अपने अपने काम पर जा रहे थे। 8:15 बजे और ये रेडियो पर लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजने लगा। लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया। 30 मिनट पर सायरन बजना बंद हो गया। लोगों को लगा शायद खतरा टल गया, लेकिन 8:45 पर लोगों ने अमेरिकी बम बरसक विमान बोइंग B-29 को आते हुए देखा। 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस जहाज में लिटिल बॉय नाम के एक एटम बम रखा हुआ था, जो कि एक यूरेनियम बम था जिसकी क्षमता 15 मीट्रिक टन TNT के बराबर थी। 8:45 पर जहाज ने हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिरा दिया। बम को जमीन पर गिरने में लगभग 43 सेकंड का वक्त लगा, लेकिन बम के जमीन पर गिरने के 1 सेकंड के अंदर ही दुनिया ने एटम बम की ताकत देखी। उनके गिरते ही पूरे इलाके का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। 5 लाख की आबादी वाले शहर में 1 लाख से ज्यादा मौतें 1 सेकंड के भीतर ही हो गई। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि जिन लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। ब्लास्ट में बहुत से लोग भाप की तरह बनकर उड़ गए, जिनकी परछाई आज भी देखी जा सकती है। ब्लास्ट में शहर का लगभग 62% इलाका खत्म हो गया। जो लोग जख्मी थे उनकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं था। वे लाचारों की तरह यूं ही पड़े रहे, क्योंकि इस ब्लास्ट में शहर का लगभग 90% मेडिकल स्टाफ मारा जा चुका था। इस ब्लास्ट में बच गए उन्हें एटम बम की रेडिएशन का सामना करना पड़ा। लोगों को कैंसर और लकवा जैसी बीमारियां बन गई। सदी के अंत तक इस एटम बम की वजह से शहर में लगभग 2,30,000 लोग मारे गए। ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर 11 बजे एक और एटम बम गिरा दिया, जिसका नाम था फैट मैन। की क्षमता 21 मीट्रिक टन TNT के बराबर थी, जिसमें लगभग 1,30,000 लोग मारे गए। सीमा शहर की रहने वाली सियाको मासूमो बताती है कि हमले के समय उनकी उम्र लगभग 4 साल की थी। उनकी बड़ी बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उनकी मम्मी ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया और कहा कि आज तुम स्कूल मत जाओ। सियाको और उसकी माँ बाजार चले जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाता है। सभी अपने अपने घरों के बंकर में छिप जाती हैं। सियाको और उसकी माँ पास ही की दुकान में छिप गए। इसी तरह सुरक्षित घर पहुंचे, जहां उनकी बड़ी बहन सुरक्षित थी। बाद में यह पता चला कि उसकी बड़ी बहन जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल पर बॉम्ब गिरा था, जिसमें सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स की मौत हो गई थी। सभी लोग मासूमो और उसकी फैमिली ऐसी नहीं थी, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। नागासाकी के रहने वाले यासुजीरो तनाका बताते हैं उस समय उनकी उम्र 3 साल की थी और उनकी हाइपो सेंटर से दूरी लगभग 3 किलोमीटर ही थी। लेकिन उनको याद है कि बॉम्ब के ब्लास्ट से इतना उजाला हुआ कि मानो 1 लाख कैमरों की फ्लैश लाइट एक साथ ऑन कर दी हो। इतनी जोर की आवाज हुई कि जिसमें कई बिल्डिंगें ढह गई। वो भी किसी एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए, पर खुशकिस्मती से उन्हें बचा लिया गया। ये हालात उस वक्त हैं जब एटॉमिक हथियारों की क्षमता ज्यादा नहीं थी। आज इससे भी कई गुना ज्यादा क्षमता के परमाणु बम बनाए जा चुके हैं। तो जरा सोचिए, अगर आज एटम बम से लड़ाई हुई, यहाँ किस तरह दुनिया में तबाही